नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। फिलहाल हम लोग हैं बरवाला में और हमारे साथ हैं सोनिया आनंद, जो कि यहाँ एक तरह से समय समय पे चर्चा के विषय बनते रहते हैं, क्योंकि ज्वलन मुद्दों के ऊपर खुलकर बोलते हैं और धड़ल्ले से ये आवाज़ बुलंद करते हैं। उसी बीच में पिछले दिनों RSN एक्सप्रेस के माध्यम से जैसे हमने बातचीत की थी, उन पर हमने कई मुद्दे पर विषय पर चर्चा हुआ था। उन पर इन्होंने जैसे लाइट का घोटाला, सफाई व्यवस्था को लेकर और सड़क के व्यवस्था को लेकर उस पर बात हुई थी और इन्होंने कई उसके बदले, उस इंटरव्यू के बदले कई इनको सुनना भी पड़ा, कई जगह नोकझोंक भी, बहुत सारी समस्याओं का इन्होंने एक तरह सामना भी किया, फिर भी इन्होंने टाइम दिया हमारे लिए। इसके लिए शुक्रिया सोनिया जी, स्वागत है पहले तो आपका। RSN एक्सप्रेस की टीम का मैं पहले भी बहुत बहुत धन्यवाद कर चुकी हूँ और आज फिर से एक बार धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि 5 सालों में मैंने जैसे भी आवाज़ उठाई है तो मेरी जैसे सुनवाई नहीं हुई, यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों ने मेरा साथ दिया और ये सब, इन सब विचारों को प्रस्तुत करने का आपने मुझे जैसे पहले मौका दिया, आज फिर से एक बार मौका मिला, उसके लिए मैं फिर से आपका एक बार धन्यवाद करती हूँ। जितने दर्शक मैं चाहूंगा आप शेयर अवश्य करिए, क्यों ये ना बिल्कुल बेधड़ल्ले से बोलते हैं और कुछ भी बोल सकते हैं और जो बोलेंगे सच के मतलब सच बोलेंगे, कोई झूठ की इनकी वो नहीं होगी और हम इनसे कुछ ना कुछ निकलवाने की कोशिश करेंगे। आज कुछ नए मुद्दे होंगे, नई बात होगी, उसको ले और बरवाला की जनता से ये अपील है कि आप लोग अवश्य शेयर करें। अगर कमेंट भी करना है आप कमेंट करें, कोई आपके सवाल है आप भी हमें भेज सकते हैं, अगली बार फिर इनसे हम बात करेंगे। सोनिया जी, जिस मुद्दे को आपने उठाया तरह से लाइट का मेन तरह से घोटाला जो था, उसमें जो कार्रवाई हुई एक तरह से, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? अभी मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि उनके ऊपर FIR होनी चाहिए। ये तो अभी सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप कह लीजिए, इसको आप मान सकते हैं। मेरी तो यही उम्मीद है सरकार से कि भी उनके ऊपर FIR लॉन्च हो और जो भी कार्रवाई बनती है वो करें, ताकि बरवाला की जनता को भी पता लगे कि भी शहर के साथ जो गलत हो रहा है, जिसके लिए मैंने आवाज़ उठाई थी, उसके लिए जो भी सरकार ने कदम उठाया, सस्पेंड किया, उसको बहुत सही तरीके से मतलब सरकार ने लिया। मैंने तो यही उम्मीद पहले भी आप जताई थी कि भी अगर हमारे CM हैं, डिप्टी CM हैं, वो इतने ईमानदार हैं, तो वो जो भी मैंने शिकायतें, सिर्फ एक लाइटों की शिकायत नहीं थी, शिकायतें बहुत थी, 10 शिकायतें मैंने दी थी जो कि सिर्फ शहर की व्यवस्था को ख़राब करने से भी रिलेटेड थी। तो जो भी शिकायतें हैं, मैं कहती हूँ और भी हैं, उन पर भी पूरी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सस्पेंड। अभी इसमें और भी इन्वॉल्व हैं रमेश जी, इसमें और भी इन्वॉल्व हैं, सिर्फ यही नहीं। और मैं कहती हूँ उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, FIR लॉन्च हो, पूरी तरह से कार्रवाई हो, ताकि शहर की जनता को न्याय मिल सके। जो यहाँ का पैसा, जो यहाँ इन्वेस्ट होना था, जिससे शहर का विकास होना था, वो यहाँ पर वापस आ सके, रिकवरी भी हो, सजा भी हो, रिकवरी भी हो। मैं तो यही चाहती हूँ। जैसे सोनिया जी, बीच में जैसे पिछले इंटरव्यू किया था, उसके बाद हो सकता है आपके तो नहीं, आपके पतिदेव को बड़ा कई बातों का झेलना भी पड़ा था, कई जगह मीटिंगें भी हुई थी, आपकी वाइफ ने क्या बोल दिया, इंटरव्यू दे दिया, ऐसे ऐसे आरोप लगा दिए। तब कैसा होता है जबकि एक जनमन मुद्दे को आप उठाती हैं, जो जनता की समस्याएं आप बुलंद करती हैं और आपके परिवार को इस तरह का मतलब मीटिंग झेलने और अलग अलग तरह के पड़ताल न सहना पड़ता है, तो तब क्या दिमाग में आता है कि जनता की आवाज़ ना उठाएं? नहीं, ऐसा नहीं है कि भी मैं डर जाती हूँ कि मुझे जनता की आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल एक्यूरेट बोलती हूँ। मेरे को झूठ बोलने की आदत, मैंने आपको बताया था कि मैं टीचर लाइन में रह चुकी हूँ, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता है। मैंने 4 साल आपको बताया था, जब आपने मेरा इंटरव्यू लिया तब मुझे 4 इयर्स हुए थे और 4 साल में 1.5-2 साल तो मेरे काम बिल्कुल नहीं हुए, क्योंकि मैं जैसे ही आवाज़ उठाती थी तो मेरे शहर के, मेरे वार्ड के काम रोक के मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती थी, पर मैं दबती नहीं थी, क्योंकि मैं सही थी अपनी जगह। जनता मेरे को सपोर्ट कर रही है, मुझे सहयोग दे रही है, मुझे इतना प्यार दे रही है, जिन्होंने मुझे अपना हेड बनाया। मैंने आपको बताया था ना कि उनके प्रति मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ और मेरी जनता मुझ पर विश्वास करती है। तभी आप खुद देखिए, जो मैंने लास्ट इलेक्शन फाइट किया तो मुझे कितनी भारे मतों से जीत मिली। तो यहीं से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जब बरवाला की जनता मुझ पे इतना विश्वास करती है, तो मैं उनके विश्वास के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकती हूँ। तो मुझे आवाज़ उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी आवाज़ को दबाने के लिए मेरी फैमिली को भी टॉर्चर किया गया। मेरे हस्बैंड के ऊपर इतने, उन्होंने 5 साल में कितने केसेस बनवाए। ठीक है, बनवाए, मैं पहले भी निकली और अब भी निकली हूँ, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप मुझे कहीं सिस्टम में मैं गलत हूँ तो आप सिस्टम से मेरे को आप गलत ठहराइए ना। आप मेरी फैमिली को टॉर्चर कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड को टॉर्चर कर रहे हैं, इससे आपका क्या मतलब रेपुटेशन जा रहा है?
बरवाला की जनता के सामने वो क्लियर है सर। जी, अभी भी सुशील जी कह रहे थे कि महिला मैडम का इंटरव्यू लेते हैं, वो कहते हैं कि नहीं आप ना उल्टे फुल्टे सवाल पूछोगे, कुछ ना कुछ सुशील मैडम बोल देंगे कि वो सच्चाई बोलती हैं, उस वजह से डर रहे थे। फिर भी आप आई और आप हम बातचीत कर रहे हैं, तो आने वाले समय में बरवाला के विकास को लेकर किस तरह का आपका वो है कि मुद्दे हैं, जैसे आने वाले समय में चुनाव भी हैं, फिलहाल अगर आपके वार्ड की बरवाला के विकास की बात करें तो कितने का आप संतुष्ट हैं कार्य प्रणाली से? मैंने आपको शायद फर्स्ट जब आपने मेरा क्लू लिया था तब मैंने आपको बताया था कि मेरे जैसे स्टार्टिंग में 1.5-2 साल काम नहीं हुए, लेकिन जब से जोगीराम सिहाग जी विधायक बने तो मैंने जब उनके समस्याएं अपने वार्ड की, अपने शहर की जो भी समस्या थी उनके सामने रखी, तुरंत प्रभाव से मतलब मेरी समस्याओं का समाधान भी हुआ और तब से मैं संतुष्ट हूँ और मेरे काम हो भी रहे हैं। और हो सकता है, देखो रमेश जी, ऐसा है कि समस्याएँ तो समय समय पर आती रहती हैं और समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं। ऑलमोस्ट जो समस्याएं थी वो मैंने वार्ड की, फ़िलहाल तो मैं वार्ड से ही हूँ, तो वो मैं मतलब उनका समाधान कर भी चुकी हूँ और जो थोड़ी बहुत कमियां हैं आने वाले समय में उनको भी मैं दूर करने की कोशिश करूँगी पूरी। और मुझे उम्मीद है कि मैं जब इतनी मैं सफल हुई हूँ आगे भी मैं सफल हो जाऊँगी। इसके लिए मतलब ऐसा है कि मेरी जनता से ये अपील है भाई, अगर आप चुनाव करने जा रहे हैं, आगे चुनाव आ गया, अब आपने 5 सालों में देखा होगा मैंने आवाज़ भी उठाई, क्या क्या समस्याएं रहीं, उनका मैंने किस तरह से समाधान किया, मैंने बरवाला की जनता को उससे भी रूबरू कराया कि मैं किस तरह से संघर्ष करके अपनी समस्याओं का समाधान कर रही हूँ। तो मेरी अपील यही है कि आने वाले समय में ऐसे मतलब उम्मीदवार को, ऐसे प्रत्याशी को आप चुनाव में आगे लाइए जो शहर की समस्याओं को समझे, उनका समाधान करने में पूरी तरह से सॉलिड हो, जिसकी छवि अच्छी हो, ईमानदार हो, सच्चा हो। ऐसे आदमी को आप सामने लेकर आइए, अदरवाइज कभी भी बरवाला का विकास नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैंने खुद अपने केसेस में भी देखा है कि जैसे मैंने पीछे आवाज़ें उठाई थी और अब जैसे ये लाइट वाला मामला रहा है कि इसमें जो सस्पेंड हुए हैं, इनकी सपोर्ट के लिए मेरे पास लोग आते थे कि नहीं वो तो बहुत ईमानदार है, आप क्यों उसको परेशान कर रहे हो। तो मैं ये कहती हूँ कि आप जनता की, बरवाला से मैं यही कहती हूँ बार बार कि आप आंखें खोल कर देखिए कि भी कौन सही है और कौन गलत है, और ऐसे ही लोग समाज में आगे अब आपसे वोट की उम्मीद रखते हैं कि हमें वोट दीजिए, हमें आगे नगर पालिका का सदस्य बनाइए। तो मेरी तो यही अपील है कि आप जब वोट देते हैं तो वोट से पहले अभी हमारे पास बहुत समय है, अच्छे से आप उनका फीडबैक देख लीजिए, वो कैसे हैं, वो क्या कर सकते हैं और कितना वो मतलब गलत लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं या वो कहीं गलत खुद तो गलत नहीं हो रहे हैं कहीं। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के आप मतदान कीजिए। मैंने पहले भी कहा था कि आप कोई भाईचारा नहीं देखेंगे, किसी ने आपको पैसा दिया है ये नहीं देखेंगे, किसी ने आपको दारू दी है आप ये नहीं देखेंगे, किसी ने आपको बरगलाया है या झूठी जो भी तसल्लियां दी हैं कि नहीं हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। आप खुद पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, आपने 5 सालों में मेरी आवाज़ को सुना है, आप उस आवाज़ की ओर ध्यान देंगे और ये देखेंगे कि कौन सही है कौन गलत है, और सही का चुनाव करके बरवाला के विकास में हमारा साथ देना है। तो इस बार अगर बात करें तो जैसे अभी तो पार्षद हैं आप, तो डायरेक्ट चुनाव है प्रधान पद का, तो प्रधान पद के दावेदार के लिए या मैदान में कूदने वाली है प्रधान के चुनाव में? अभी तक तो फिलहाल मैंने आपको कहा था कि जैसा समय आएगा, अभी इलेक्शन का समय थोड़ा सा अभी टाइम है, तो देखते हैं बरवाला की जनता का क्या निर्णय होता है। जो बरवाला की जनता निर्णय लेगी मैं उसके साथ हूँ। तो अभी अगर बात करें तो हिसार बरवाला में जो उस चुनाव है उसमें 5 या 6 नाम अभी मैदान में एक पे चर्चा का विषय बने हुए हैं कि हम मैदान प्रधान पद के लिए चुनाव में हुए हैं। तो आपकी दिली इच्छा है, अगर जनता चाहेगी तो क्या मैदान में कूदेंगे? अगर जनता कहती है कि हाँ सोनिया जी आप कूद जाइए, आपके वार्डवासी अगर कहते हैं तो? सर वार्डवासी छोड़ो, मुझे तो मेरे बरवाला की जनता का इतना प्यार मिला हुआ है, वो तो सब चाहते हैं, बाकी समय पर छोड़ती हूँ सर। मैं जैसा समय आएगा मैं वैसे ही जनता की आवाज़ को मैं पूरा सपोर्ट करूँगी, जैसा वो चाहेंगे मैं उनके साथ चलूँगी, क्योंकि वो जानते हैं कि बरवाला के विकास के लिए जिस तरह से मैंने 5 साल संघर्ष किया और सफलता भी मिल रही है, ऐसे ही मैं आगे भी संघर्ष करती रहूँगी और बरवाला के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाऊँगी। तो जैसे कि जिस हिसाब से आपने मुद्दे उठाए, जिस हिसाब से आपने कई, अब जैसे अपने इलाके में विकास भी किया, साथ के साथ जो भ्रष्टाचार में सम्मिलित थे उनके खिलाफ आवाज़ भी उठाई, तो जनता देख रही है, तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में अगर आप चुनाव मैदान में आप खड़े होंगे तो जनता आपको सपोर्ट करेगी? सर बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं सपोर्ट करेगी, जब वो खुद ही चाहते हैं कि भी मुझे आगे आना चाहिए, मेरे में इतनी सक्षमता है, मैं एबल हूँ, मैं डिज़र्व करती हूँ। तो अगर मेरी जनता, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर मेरी बरवाला की जनता मुझे सपोर्ट करेगी, अगर वो चाहेगी तो मैं ज़रूर आगे आऊँगी। तो मेन अगर बरवाला की समस्या आती है तो पानी की निकासी को लेके,
अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी का दूसरा कार्यकाल है, पहले एक तरह से यहाँ से विधायक वो नहीं थे, अब इस टाइम अलायंस की सरकार है, जोगीराम सिहागी आपके नज़दीकी आए हैं और जो सिहागी साहब आपके साथ ही रहते हैं, तो आपको क्या लगता है जो काम चल रहे हैं नाली के, कई लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो नाली का बैलेंस है जो बनना चाहिए लेवल, प्रॉपर लेवल से नहीं बन रहा। जैसे वार्ड नंबर 1 की हम बात करें, 19 की बात करें, तो क्या खामियां मानती हैं आप या सही काम चल रहा है? सर, उन्हीं खामियों को तो दूर करने के लिए अधिकारियों के साथ मेरे हस्बैंड गए थे, तो गलत आरोपों के साथ उनको दूर कर दिया गया इस चीज़ से कि भाई हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि वो खुद करप्ट हैं और ये चीज़ हम लोगों से देखी नहीं जा रही थी और शायद निशानदेही को लेके कोई प्रॉब्लम थी, लेवलिंग को लेके कोई प्रॉब्लम थी। तो इसी प्रॉब्लम से ही हम मतलब पहले भी फेस करते रहे और अब भी फेस कर रहे हैं। इसी मतलब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जैसे हस्बैंड गए तो उनको दूर करने के लिए झूठे मुकदमे बनवा दिए गए। और मैं तो मतलब इन चीज़ों से मेरे को कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मैं डरती हूँ, मैं आज भी खुल के आवाज़ उठा रही हूँ और आगे भी उठाती रहूँगी। और जो नाले की कंस्ट्रक्शन को लेके प्रॉब्लम, मैंने आपको पहले बताया था कि जब से जोगीराम सिहाग जी विधायक बने हैं तब से उन्होंने मतलब थोड़ा सा काम अभी पेंडिंग तो है, अभी शुरू तो हो ही चुका है। और उसमें क्या है, जैसे पहले पानी कितने दिन तो रमेश जी निकलता ही नहीं था, हफ्ता भर पानी तो ऐसे ही खड़ा रहता था। और अब देखिए कि दोपहर को बारिश हुई, रात तक पानी बिल्कुल साफ, 2 से 3 घंटे में बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि पानी है ही नहीं सड़क पे। भाई इतनी बारिश हुई और इतना पानी कहाँ गया? तो जहाँ इतनी इम्प्रूवमेंट हुई है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट विधायक जी करेंगे। और विधायक जी अकेले नहीं, सारा प्रशासनिक अधिकारी भी सब साथ हों और जो शहर के गणमान्य हैं, मैं ये कहती हूँ कि वो इन चीज़ों की तरफ ध्यान ना दे के ना कि भी हाँ लेवलिंग को देखें कि भी वो उसका लेवल सही है या नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ एक वार्ड या एक इंसान के लिए नहीं है, वार्ड के जो पानी की समस्या है वो पूरे शहर के लिए है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जहाँ इतनी इम्प्रूवमेंट हुई है और भी इम्प्रूवमेंट होगी। मुझे विधायक जी से भी पूरी उम्मीद है और प्रशासनिक अधिकारियों से भी पूरी उम्मीद है कि वो इस काम में पूरा सहयोग देंगे, जबकि करप्शन जो है उसकी तरफ ध्यान ना दें, ना तो शहर का पैसा गबन करने की तरफ ध्यान दें कि हाँ भी हमें यहाँ से कमाना है, हमें वहाँ से कमाना है। हो सके तो शहर का विकास करें, क्योंकि पानी की दिक्कत जो है, अब जैसे दुकानदार हैं सर, पानी भरता है, कस्टमर जाता ही नहीं है, कितना परेशान है, निकलने में इतनी समस्या होती है, व्हीकल्स जो हैं लोग घसीट के जा रहे होते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि ये प्रॉब्लम सबके लिए है। जैसे एक मुद्दा और है, जैसे आप महिला हैं, बस स्टैंड नज़दीक है, मार्केट है पूरी है और महिलाएं बहुत आती है, महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है यहाँ पे कई वर्षों से। क्या उसके लिए आपने सोचा है कि महिलाओं के लिए कोई ऐसी शौचालय बनना चाहिए ताकि बाहर से लोग आते हैं 2-2 घंटे मार्केट करते हैं, उसके बाद महिलाओं के लिए कहीं जाने की समस्या ना हो? सर, आने वाले समय में मैं ये भी करके दिखाऊंगी कि यहाँ पर लेडीज़ के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, शौचालय हो, पूरी अच्छी व्यवस्था हो। तो आने वाले समय में मैं ये ज़रूर करूँगी। तो समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें हैं, ये कि सामने खड़े हैं सुशील जी, हो गए तो कोई ऐसी बात नहीं निकलवा दे, कल को फिर पंचायत होती फिरे। तो समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो थोड़ा सा देखो, अब जब गलत आरोप लगते हैं तो इंसान थोड़ा सा तो होता ही है कि भी इतनी सच्चाई अगर कोई बोलेगा दिक्कत तो होती है। अगर मैं गलत हूँ, मैं तो कह रही हूँ अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताओ कि मेरी गलती यहाँ पर है। 5 साल मैं भी तो पार्षद रही हूँ, सिस्टम में मैं गलत हूँ, आप दिखा दो मुझे मैं सिस्टम में गलत हूँ। मैं तो सिस्टमेटिकली बात कर रही हूँ ना। मैंने कभी किसी को फैमिली को किसी को टॉर्चर किया हो या किसी को पर्सनल टॉर्चर किया हो तो आप मुझे बताइए। 5 साल में जो भी मैंने नगर पालिका में भ्रष्टाचार देखा, मैंने तो सिर्फ उसी के खिलाफ आवाज़ उठाई है और आगे भी मैं उठाती रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे सोनिया आनंद थे, बेधड़ाले से बोलते हैं और इस तरह पिछले दिनों जो आरोप लगाए थे उस पर कार्रवाई भी चल रही है और कुछ उम्मीद और लगाए बैठे हैं। जो कार्रवाई हुई है उससे संतुष्ट भी नहीं दिख रही, जो कि उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए थी, लेकिन सस्पेंड हुए हैं। लेकिन आने वाले समय में फिर हम बात करेंगे और अलग अलग मुद्दों पे बात करेंगे। हो सकता है अगर ये कह रहे हैं कि चुनाव की बात अगर जनता चाहेगी तो प्रधान के लिए उम्मीदवार भी खड़े भी होंगे और कहेंगे जनता अगर आशीर्वाद देगी तो यहाँ से जीत कर भी निकलूंगी और बरवाला का विकास भी चौमुखी होगी।